हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल A24/7 जाएंगे। तो दोस्तों, मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूं। मैंने 2007 से लेकर 6 नवंबर 2020 के दोनों शिफ्ट मैंने करवा दी है। आज मैं करवाने वाला हूं 7 नवंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगर कोई हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि और लोगों को पता रहे कि अपन जो है राजस्थान पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमने पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? तो दोस्तों, ये क्यों कहलाता है? क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ठीक है, वे व्याख्या दोस्तों आप पढ़ लेना। ठीक है, 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था। कौन सा कार्यकाल चल रहा था उनका? प्रारंभ किया था उन्होंने 2018 में, तो वो क्या है? तीसरा कार्यकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 को तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताए दोस्तों, ये था विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ठीक है, ये आप देख लो, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं इसको। वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 की गई थी। इसमें कुल 194 सदस्य व 2 संबंध सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन आप पढ़ लेना। ठीक है, और सोल्व करना। ठीक है, ये भी दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आप सोल्व कर लेना। ये भी रीजनिंग का है, ये भी सोल्व कर लेना। ये भी रीजनिंग का, ये भी सोल्व कर लेना। ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है, रीजनिंग का है। ठीक है, रीजनिंग का, रीजनिंग 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 है, ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। ये देख लो दोस्तों, एक कंप्यूटर का है। निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों, ये एयरविस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? बताइए दोस्तों, ये नहीं, डेटाबेस प्रबंधन, डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए दोस्तों, लिखी गई थी अलब्रूनी के खिलाफ, अलब्रूनी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ये व्याख्या पढ़ लेना दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए दोस्तों, ये है 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है, बताइए दोस्तों, ये सिलम्बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ये व्याख्या देख लो, सिलम्बस तमिल भाषा का शब्द है जो शिलम, हील तथा बम बांस के योग से बना है। ठीक है, इस खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला बांस वर्तमान में केरल के कुरिंजी पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? दहेज का जो अर्थ है वो कौन सी धारा में बताया गया है दोस्तों, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? ये बताया गया है धारा नंबर 2 में। ठीक है, दहेज का अर्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूमि सुरक्षा है उसे देने की सहमति। दहेज की से संबंधित 3 स्थितियाँ होती हैं: विवाह से पूर्व, विवाह के अवसर पर और विवाह के बाद। ठीक है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था दोस्तों? ये था चक्रपाणि मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों, ये व्याख्या आप देख लेना। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है दोस्तों, ये करती है अरावली श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप ये व्याख्या पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? दोस्तों, ये चुने जाते हैं 25। ठीक है, लोकसभा से 25 और राज्यसभा से 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया था? दोस्तों, ये किस नाम से किया था? जन सूचना पोर्टल। ठीक है, और नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों, ये व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, ये भी रीजनिंग का है, सोल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर का देख लो, EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? EEPROM का पूरा नाम क्या है?
दोस्तों इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी फायरफॉक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। इंडेक्स, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों ये जाना जाता है सिंधु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। इंडस को सिंधु नदी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? दोस्तों किसकी आबादी कम से कम है? ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? दोस्तों ये किया गया था नेपाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन छप जाते हैं, ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्गत हैं? किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है दोस्तों? ये आते हैं अपराध की श्रेणी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट दहेज लेना या देना अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें 5 वर्ष की सजा या 15,000 रुपये का जुर्माना प्रावधान है, ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म है वो किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों ये माना जाता है इंदिरा गांधी नहर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ठीक है। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों ये है रोहिड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। और इसका नाम वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेट, ठीक है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प 1983 में घोषित किया गया था। इसे मारवाड़ टिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई थी? किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई थी दोस्तों ये की थी शिशुपाल वध, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों रीजनिंग का है, सोल्व कर लेना। रीजनिंग का ये भी सोल्व कर लेना, ठीक है। दोस्तों ये है कंप्यूटर का 2 GB निम्नलिखित में से कितना होता है? 2 GB कितना होता है पता है दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर 1 2 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट्स, ठीक है। दोस्तों ये देख लेना 1 बाइट बराबर 8 बिट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंप्यूटर में, ठीक है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाम OS किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम का एक उदाहरण है? पाम OS कंप्यूटर सिस्टम का एक उदाहरण है, बताए दोस्तों ये है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। पुरातत्व के अध्ययन को पुरातत्व शास्त्र तथा अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है, ठीक है। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं 5 प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। कौन से होते हैं 5 प्रकार देख लो। हिमालय पर्वतीय वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसून वन, उष्णार्ध पतझड़ वन और मरुस्थलीय वन, ठीक है। 42वें संशोधन 1976 में वन व वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य सूची में स्थानांतरित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है दोस्तों? ये देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किससे? जेवलिन थ्रोअर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। जेवलिन थ्रोअर भाला फेंक को ही कहते हैं। देवेंद्र 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPC की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है, बताइए दोस्तों ये है गैर जमानती, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धारा 376, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी सहमति या असहमति से डरा धमका कर उसे बलात्कार करता है तो धारा 376 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? मानसिंह प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी नहीं है दोस्तों? जो है बनास नदी जो है चंबल की सहायक नदी नहीं है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में कमरूर की पहाड़ी से होता है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। इसे वन की आशा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों कौन सा है दोस्तों? ये है सरदारपुर जोधपुर। ठीक है, सरदारपुरा जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किला और उसकी अवस्थिति लोकेशन वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ये है जूनागढ़ बूंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे 51 क्वेश्चंस। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन अपन कल और परसों करवा देंगे कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं कल ही करा दूंगा सारे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।